खुदावंद के पाक कलाम में से मरकज़ की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं? खुदा उनके पाक कलाम के वसीला से उसकी बरकत हमें हासिल हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, ये हवाला हम कलाम मुक़द्दस में से बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन आज फिर मेरे दिल में खुदावंद ने ये उभारा कि मैं इस हवाले के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर पार जाते हैं, बल्कि उन्हें कहते हैं कि आओ पार चलें। और क्या है कि खुदावंद उससे पहले काफ़ी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत बड़ी एक मौसर खिदमत थी, एक सरगर्म किस्म की खिदमत थी कि जिसमें वो बहुत सरगर्मी के साथ खिदमत करते थे। और आगे हम देखते हैं कि अभी जब वो रास्ते में थे तो आंधी चली और बड़ा सख्त तूफ़ान आया, और खुदावंद यीशु मसीह क्या है कि कश्ती में पीछे की तरफ गद्दी पर सो गए। अब ये इस चीज़ को अगर हम देखें तो जिस्मानी तौर पर भी हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को नींद आ सकती है, वो थोड़ा सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए जैसे लेटे। लेकिन इसके साथ बेशक इसमें सिर्फ ये एक चीज़ हमें यही खुदावंद का इसमें आराम करना ही हमें नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे खुदावंद बहुत कुछ सिखाने के लिए है, मुझे और आपके लिए और शागिर्दों के लिए, जो इस हमें वाक़े में नज़र आता है कि शागिर्द जाके अब परेशान हो गए कि किस तरह से पानी जो है उनके मुखालिफ हो रहा है और कश्ती तूफ़ान की वजह से पानी से भरी जा रही है, और खुदावंद को कोई फ़िक्र नहीं है। और शागिर्द जाके खुदावंद को उठाते हैं तो खुदावंद ने क्या कहा कि आराम से वो बिल्कुल सुकून की हालत में और बड़े पुरसुकून अंदाज में वो उठे हैं, और उन्होंने कहा कि हवा को डांटा और पानी से कहा कि थम जा। और 1 मिनट में, एक साथ में क्या हुआ कि हवा बंद हो गई, बड़ा अमन हो गया। बेशक हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं हम, और दूसरी अंजील में इस वाक़े के हवाले से देखते हैं कि शागिर्द हैरान हुए कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो बेशक ये तो वही है, हवा और पानी का और इस सारे निज़ाम का बनाने वाला खालिक और मालिक, जो कि ख़ुद हमारे लिए मुजस्सम होकर इस दुनिया में आ गया। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी बारहा ऐसे तूफ़ान आते हैं, बारहा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें हम घबरा जाते हैं। हम ये जानते हुए भी कि खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, हम उसके लोग हैं, तो भी हमारा दिल मुस्तरब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और बेख्तियार खुदावंद को पुकारते हैं, जो कि हमें पुकारना भी चाहिए। लेकिन खुदावंद आपको वहाँ पर एक सुकून में नज़र आ रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी खुदावंद यीशु मसीह के होने का मकसद ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं आएंगे, हमारी कश्ती डगमगाएगी नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी में ठोकरें नहीं लगेंगी, और ऐसे चैलेंजेस का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम खुदावंद में हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, हम खुदा के लोग हैं, हम तौबा याफ्ता हैं, हम ईमानदार हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ जाएगी।
بے شک ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا اور یہ لازمی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ اس بات کے لیے پر امید اور ایمان میں قائم رہنا ہے، مضبوط ہونا ہے کہ بھلے ہماری زندگی میں یہ سب کچھ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود ان طوفانوں کو تھما دینے والا ہماری زندگی میں موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس طوفان پر، ان مشکلات پر، ان حالات پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ یہ طوفان ہماری زندگی میں لازمی آئیں گے، مشکلات لازمی آئیں گی۔ ہم خداوند میں چاہے اور کتنا بھی قائم ہوتے جائیں، بڑھتے جائیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے ایوب کی کتاب میں کہ انسان جو تھوڑے دنوں کا ہے، یہ اس کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور خداوند میں رہتے ہوئے تو خاص طور پر ہمیں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم ٹیسٹس میں سے گزرتے ہیں کہ خداوند میں رہتے ہوئے ہم ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے جہاں سے خداوند خود ہماری زندگی میں کچھ ایسے حالات کو آنے دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہوں۔ خداوند ہماری تربیت کریں، ہمیں سکھائیں، ہمیں بڑھائیں، اور بعض اوقات یہ حالات دشمن کی طرف سے ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں گرانے کے لیے، ہمیں کسی بھی طرح سے کمزور کرنے کے لیے، ہماری دل شکنی کرنے کے لیے۔ لیکن اس بات پر ایمان رکھیں میرے عزیزو کہ خداوند ہماری کشتی میں جب موجود ہے تو پھر یہ طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ان کو تھما دینے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اس وقت تھمایا، وہ آج بھی یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو آئیں ہم خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں اور زیادہ اپنی محبت میں، اور زیادہ اپنے ساتھ گہرے میں چلنے کا فضل دے، تاکہ روز بروز ہم خداوند میں اور قائم ہوتے جائیں، نئے ہوتے جائیں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننا شروع ہوئیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔